नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक 28 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर अधिनियम 2025 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियम और दिशा निर्देश तय करने की प्रक्रिया पर मंथन होगा। इस अधिनियम के तहत राज्य में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वही छात्रों पर अनुचित दबाव, ओवरटाइम क्लासेस और परिणाम आधारित भेदभाव जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव मुकेश शर्मा करेंगे। उनके साथ जिला कलेक्टर, शिक्षा बोर्ड, मनोविज्ञान विशेषज्ञ, पुलिस विभाग और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए समान नीति तैयार करने पर सहमति बनने की उम्मीद है। भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने एक पुजारी को 5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के प्रयास में मामले में दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 18,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 21 अप्रैल 2024 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दी कि उसकी 5 साल की बेटी अपनी दादी के साथ मंदिर में पूजा के लिए गई थी। जब बच्ची प्रसाद लेने पुजारी के पास गई तो पुजारी ने बच्ची के साथ छेड़खानी की। अगले दिन जब बच्ची को दोबारा मंदिर जाने के लिए कहा तो वो डरी सहमी हुई थी। मां के पूछने पर बच्ची ने पूरी घटना बताई, जिसमें उसने पुजारी द्वारा किए गए घिनौने कृत्य की जानकारी दी। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। पोक्सो 1 भीलवाड़ा की कोर्ट ने पुजारी को दोषी पाया और उसे दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 18,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बहादुरगढ़ की एसटीएफ यूनिट ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 3 आरोपियों पिपलीखेड़ा निवासी हैप्पी, मयूर विहार निवासी हिमांशु और विकास नगर निवासी सुनील को गिरफ्तार किया है। सदर थाना में दर्ज एक मामले में तीनों वांछित थे। तीनों सोनीपत निवासी हैं। एसटीएफ प्रभारी निरीक्षक राकेश ने बताया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के निर्देश पर उसके सहयोगियों सोनीपत, मयूर विहार निवासी अरुण और रोहतक के कहानी निवासी रविंद्र को 27 सितंबर 2025 को भिवानी के सीडीएम मशीन के जरिए हैप्पी के बैंक खाते में 3 लाख रुपए जमा करवाए थे। हैप्पी ने अरुण के कहने पर यह रुपए अन्य गैंग सदस्यों सुनील और हिमांशु के खाते में ट्रांसफर किए थे। दोनों ने यह रकम अरुण और रविंद्र को सौंप दी। अरुण और रविंद्र वही आरोपी हैं जो अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। बीकानेर जिले में प्रशिक्षु महिला जज से चेन और पर्स लूटने की कोशिश और मारपीट करने वाले नाबालिग सहित 2 लोगों को डिटेन किया है। घटना कलेक्टर की कोठी के पास 21 अक्टूबर को हुई थी। वर्ष 2024 के पास आउट बड़ी जासुलाई निवासी प्रशिक्षु महिला जज पूजा जनागल स्कूटी से ब्रह्मा कुमारी सर्किल से कलेक्टर की कोठी के पास पहुंची तो अचानक बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश युवकों ने उन्हें स्कूटी से गिरा दिया, मारपीट की, जिससे उनकी नाक, ठुड्डी पर चोटें आई और दांत टूट गया। जज से वारदात के बाद 25 पुलिस की 10 टीमें बनाकर छानबीन शुरू किया। 100 से ज्यादा कैमरों को खंगाला। सीसीटीवी से संदिग्ध फुटेज मिले, जिनके आधार पर नामजद कर लिया। इंदिरा कॉलोनी निवासी कुशाल मेहरा और एक नाबालिग को डिटेन किया है। कुशाल के खिलाफ पूरम में सदर और बीचवाल थानों में मामले दर्ज हैं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में 4 दिन तक बूंदाबांदी का दौर चलेगा। माना जा रहा है कि महीने के अंत तक राजस्थान में तेज सर्दी पड़ने लगेगी। जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम के असर से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। ऐसे में अगले 4 दिन तक कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 28 अक्टूबर तक बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आगामी दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष पहल की है।
IRCTC के 4 ज्योतिर्लिंग एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा पर आधारित भारत गौरव ट्रेन आज अमृतसर रेलवे स्टेशन से सुबह 8 बजे रवाना हुई। यह विशेष रेल यात्रा कुल 9 दिन और 8 रातों की होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु उज्जैन महाकालेश्वर, इंदौर ओंकारेश्वर, द्वारका नागेश्वर व द्वारकाधीश मंदिर, वेरावल सोमनाथ और केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कर सकेंगे। ट्रेन अमृतसर से रवाना होकर जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली और रेवाड़ी होते हुए इन सभी धार्मिक स्थलों तक पहुंचेगी। यह यात्रा 2 नवंबर 2025 को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर समाप्त होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से करवाने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त से 30 सितंबर तक आमंत्रित किए गए थे। विभागीय स्तर से आवेदन पत्रों की जांच के बाद शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेजों की कमी के कारण कमी पूर्ति के लिए कुछ आवेदन पत्रों को आक्षेपित किया गया है। इन आक्षेपित आवेदन पत्रों में ऑब्जेक्शन दूर करने का अवसर विद्यार्थियों को दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक के अनुसार विद्यार्थियों को अपने SSO ID से लॉगिन कर नियमानुसार आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाइन आवेदन यथाशीघ्र सबमिट करने के लिए निर्देशित किया गया है। उदयपुर जिले के कटारों का खेड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक सवार पिता पुत्र को पीछे से टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीपलखूंट निवासी 26 वर्षीय जीवनलाल डिंडोर अपने पुत्र रविंद्र के साथ बाइक पर सवार होकर घरेलू सामान लेकर पीपलखूंट से अपने गांव चोली लौट रहे थे। जैसे ही वे कटारों का खेड़ा के निकट पहुंचे, पीछे से आ रही एक कार ने अनियंत्रित होकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मासूम रविंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल जीवनलाल को उदयपुर रेफर किया। बाड़मेर जिले में बड़े भाई का मर्डर करने के बाद आरोपी छोटा भाई रेत के टीलों में छुपा था। पुलिस ने उसे ढूंढकर गिरफ्तार किया है। मामला बीजराज थाना इलाके का है। थानाधिकारी मग्गाराम ने बताया कि बुधवार रात को नवातला गांव निवासी 35 वर्षीय गुणेशा राम और उसके सगे भाई 30 वर्षीय कृष्णा राम के बीच पिता की मौत के बाद क्रियाक्रम में हुए खर्च को पैसे के लेन देन को लेकर बहस हो गई थी। बहस इतनी बड़ी कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और वारदात के बाद कृष्णा राम फरार हो गया। इस संबंध में कानाराम निवासी तजानियों का तला कापराऊ ने थाना बिजराड़ में रिपोर्ट दी। पुलिस ने आरोपी कृष्णा राम निवासी नवातला जैतमाल का 10 से 12 किलोमीटर रेत के धोरों में पीछा कर गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के अंबा माता थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय लड़की के अपहरण और उसके साथ 10 दिनों तक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किशोरी को दस्तयाब और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गत 10 अक्टूबर को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को भीलों का बेदला निवासी बाबूलाल कसोटिया बहलाकर भगा ले गया। आरोपी ने किशोरी के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। इसके बाद मारूवास गोगुंदा निवासी परथा गमेती ने भी किशोरी को अलग अलग जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए किशोरी को दस्तयाब और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।